जड़ में जाकर जो है वो जो है अध्ययन करते थे। तो इसलिए पहली बात तो हमें जो है इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो मेरा बुजुर्ग था और उसने ये कहा था, मुझे पता नहीं था, मुझे अब ये करना है। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। और जो लोग अभी भी अगर ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो बड़ा ताज्जुब है। एक बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद से जो है निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, तो नेहरू जी उन पर टॉन्ट करते हुए बोले, अरे बाबा साहेब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं हैं। और बात ठीक थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, उन्हीं लोगों ने जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहला चुनाव ही हरवा दिया। सोचिए, किसको हरवाया? जिसने इस देश के लोगों को वोट का अधिकार दिया। उसके सामने तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। लड़ना चाहिए था क्या? सोचिए, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़वाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चुनाव लड़वाया गया, चुनाव लड़ा गया और चुनाव हरवाया भी गया। इतना बड़ा अपमान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस समय हुआ। तो नेहरू जी सही कह रहे हैं, फिर तो टॉन्ट करना बनता ही है। अरे बाबा साहेब, ये समाज तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, अच्छा हो कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की तो मंत्री संतरी बने, बाबू जगजीवन राम तो प्रधानमंत्री तक बने, प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे, हैं? तो क्या नहीं मिलता बाबा साहेब को? अगर वो लालची हो जाते, स्वार्थी हो जाते, क्या नहीं मिलता। लेकिन बाबा साहेब क्या कहते हैं, ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये लोग मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पे लटका दें, तो भी मैं मरते दम तक इसी समाज के लिए काम करूंगा। ये वो बाबा साहेब हैं जिनकी बात को मानने से हम इनकार कर देते हैं। एक एक पल बाबा साहेब के, एक एक जीवन का एक एक पल और हमारा एक एक कतरा उनका कर्जदार है। लेकिन हम जो है बाबा साहेब की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो हमारा भला नहीं हो सकता। अभी हम दिन रात चिल्ला रहे हैं 15%, 15%, 85%, 85%, चिल्लाते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? उन्होंने देखा कि इस पूरे देश को जो है, अगर कोई इस समाज के 85% समाज के दुखों को दूर करने के लिए इस 85% समाज को लीड कर रहा है, तो वो कौन सी कम्युनिटी है? इस 85% पूरे समाज को कोई लीड कर रहा है, जिसको हमने बहुजन समाज कहा, वो कौन सी कम्युनिटी है? चमार महार कम्युनिटी। तो उसने क्या करा? बड़ा शातिर दुश्मन है आपका, बहुत समझदार दुश्मन है, उससे तो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसने क्या करा कि इसको अलग थलग करने के लिए इसके अगेंस्ट जो है बाकी की जातियों को खड़ा कर दिया। द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, द ग्रेट यादव, द ग्रेट, अब द ग्रेट शुरू हो गया ना, तो इससे क्या हो रहा है, वो जाति जो है वो पक्की होने लगी। तो ये जो डिमांड है जाति की, वो किसकी है? जाति को बनाए रखना कौन चाहता है? ब्राह्मण। 15% लोग जो है वो चाहते हैं कि ये जाति बनी रहे। क्यों चाहते हैं? कि जब तक ये जाति बनी रहेगी, ये लोग हमारे ऊपर कभी शासन नहीं कर सकते। और वो लोग जानते हैं कि हम माइनर हैं, माइनॉरिटी में हैं, खतरे में हैं, इसीलिए वो कभी भी गलती नहीं करते हैं। और हम लोग जो है हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। बाबा साहेब बताए हुए नहीं, बाबा साहेब के द्वारा बताए गए रास्ते पर हम लोग नहीं चलते हैं। हम किसके रास्ते पर चलते हैं? ब्राह्मणों के बताए गए रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए 3% या ब्राह्मण जो है वो हमारे ऊपर काबिज है और हम दिन रात चिल्लाते हैं। अभी भी चिल्ला रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने का, उनका अपमान कर दिया। बाबा साहेब का वो अनिल मिश्रा अपमान कर रहा है, कभी मूर्ति टूटती है। दोषी कौन है? 15% लोग, तो औकात ही नहीं है। 15% लोग अगर एक तरफ हो जाएं और 85% लोग एक तरफ हो जाएं, तो ये लोग जो है छुपते फिरेंगे। हो सकता है कि देश छोड़ के भाग जाएं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? उदाहरण आपके कमीज कश्मीर है ना, कश्मीर में आप लोग जब जाते हो तो डरते होगे ना, हैं? तो सोचिए। तो कुल मिलाकर यह है कि गलती जो है हम लगातार करते जा रहे हैं। हमें एक टारगेट दे दिया है, क्योंकि बाबा साहेब ने 1956 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्धमय कर दूंगा। बाबा साहेब वास्तव में 5 साल में बौद्धमय कर देते, लेकिन वो बौद्धमय कैसे होते? वो प्रतीकात्मक बौद्ध धर्म होता, क्योंकि बाबा साहेब के साथ में धर्म परिवर्तन करने वाले कितने लोग थे? 5-7 लोग थे, है ना? और उनकी जब मृत्यु हुई तब भी जो है लाखों लोग थे।
आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तब कितने लोग थे? कितने लोग थे? 14 लोग थे बस। और यहाँ पर कितने लोग हैं? ज्यादा ही हैं? कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो है आज पूरे संसार में फैली हुई है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। है? पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। भारत के अंदर कई राज्य सरकारें भी बनी, भारत में कई राज्य सरकारें बनी, अभी भी हमने पश्चिम बंगाल में देखा, केरल में देखा, और पूरे राज्य पूरे देश में जो है कम्युनिस्ट पार्टी है। और कम्युनिस्ट पार्टी एक नहीं है, तीन है? और 14 लोगों ने इतना काम किया, केवल 14 लोगों ने इतना काम किया कि पूरे संसार में कार्ल मार्क्स को पहचान दिला दी। और बाबा साहेब के अनुयायी जो लाखों की संख्या में थे, उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने इतना काम किया और दिन रात काम किया कि आज दिन रात जो है बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। ये बाबा साहेब के अनुयायियों का काम है, समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने जो है बाबा साहेब का अपमान करने का दिन रात काम किया, और हम कहते हैं कि बाबा साहेब सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं क्या? जब बाबा साहेब का अपमान तो देखा तो मेरी तो नींद उड़ गई कि बाबा साहब अपमान क्यों हो रहा है भाई। जब मैंने बाबा साहेब को पढ़ा और बाबा साहेब के रास्ते को पढ़ा, विचार को पढ़ा, तो मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा भाई इतना उत्तम विचार, ये तो लोगों के कल्याण का विचार है, और उन लोगों के कल्याण का विचार है जिन लोगों के ऊपर बाबा साहेब का एहसान है, उनका रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ बाबा साहेब के। ये लोग अपना उत्थान क्यों नहीं कर पा रहे? लोग जो है आरक्षण से जो है नौकरियां हासिल करते हैं। अरे आरक्षण की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए इनको। जो विचार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देकर गए हैं बौद्ध धर्म का, वो तो इतना उन्नत विचार है कि आरक्षण को तो लात मारेंगे कि हमें नहीं चाहिए आरक्षण, अब तो हम बुद्धिस्ट हो गए हैं। और एक बुद्धिस्ट व्यक्ति कैसा होता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, नैतंग माता पिता कैयरा आइए वापी च यातका सम्मा पड़ी हितंग चित्तंग शेषो नंग ततो करे, कि सही दिशा में लगा हुआ चित्त जितनी आपकी भलाई कर सकता है उतनी भलाई आपके माता पिता भी नहीं कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? जो है हिंदी में ताजे मन तो पाली में बोला, हिंदी में बोला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, वही असली कारक है। जिस जगह लगाओगे वहीं पे वैसे ही रिजल्ट आने लग जाएंगे। अभित्रेत कल्याणे पापा चित निवारिये दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मि रमते मनो, कि शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, जल्दी ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। गलत क्या सही है भाई? आप हर पल कुछ ना कुछ कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मुंह से कुछ बोल रहे होगे, कुछ सूंघ रहे होगे, कुछ हर वक्त कर रहे हो, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो या तो पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। दोनों काम जो है एक ही बार में नहीं हो सकते हैं। हर पल या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो क्या कह रहे हैं बुद्ध कि हर पल जो है अपने आप को पुण्य कर्मों में लगाए रखिए, क्योंकि जैसे ही आप पुण्य कर्म से हटेंगे वैसे ही मन जो कहाँ लगेगा? पाप में। सीधी सी बात कह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध कहते हैं, न परिसंग विलोमानि न परिसंग कथा कथं अतनो व्यवेक्ष्य कथानि अकथानि च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, ये मत सोचो हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। इसी से आपका निर्माण होने वाला है, इसी से समाज का निर्माण होने वाला है। कैसे होने वाला है? एक आदमी भगवान बुद्ध के पास आया और बोला कि भगवान बुद्ध कितना अच्छा हो अगर हम पूरी पृथ्वी पर जो है चमड़ा बिछा दें, किसी को कांटा नहीं चुभेगा। कितना बढ़िया आदमी था, लोगों का कल्याण चाहता है, दयावान व्यक्ति है, कारुणिक व्यक्ति है। भगवान बुद्ध उससे बोले कि अरे भले मानस, कितना अच्छा हो अगर उस चमड़े में से एक टुकड़ा निकालकर 2 जूतियां बना ले और पूरी पृथ्वी पर जहां तू चाहे वहां घूमियो, तेरे को कहीं कांटा नहीं चुभेगा। कौन सा विचार अच्छा है? समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? क्या मतलब है इसका? कोई बताओ इसका मतलब क्या है? कहानी तो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन उसके पीछे जो है गहराई है वो समझ में नहीं आती है। इसके पीछे गहराई ये है कि इस संसार में, ये संसार दुश्शील प्राणियों से भरा पड़ा है। जहां जाओगे वहीं लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, आपको लूटने वाले हैं। ऐसे ही है ना? तो अगर तुम ये सोचोगे कि मैं जो है सारे संसार में कहीं भी जाऊं और लोग मुझे ना कहें कुछ भी, जो है तो ये संभव नहीं है। लेकिन एक काम हो सकता है कि तुम शीलवान बन जाओ, यानी कि तुम गाली देना बंद करो, तुम झगड़ा करना बंद करो, तुम गाली देने वाले ना हो, तुम झगड़ा करने वाले ना हो, तो तुम इस दुनिया में कहीं भी जाना, जहां पे गाली देने वाले लोग होंगे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जहां पर झगड़ा करने वाले लोग होंगे वो तुमसे झगड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम झगड़ा करने वाले नहीं।
अगर तुम गाली देने वाले व्यक्ति हो, झगड़ा करने वाले व्यक्ति हो, तो जहां पर गाली देने वाले लोग नहीं है वहां पर तुम झगड़ा कराओगे, जहां पर झगड़ा करने वाले लोग नहीं है वहां पर जो झगड़ा कर पाओगे, करके आओगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भगवान बुद्ध की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। हमारे संत महापुरुषों की एक एक बात बहुत कीमती है। भगवान बुद्ध धम्मपद में पहली गाथा में कहते हैं, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पद उठेन भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वै भैतु पदंग। कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, और जैसा आप मन में सोचते हो वैसा ही आप करते हो। अगर प्रदूषित मन से आप कुछ भी करोगे तो उसके परिणाम जो है आपके लिए कष्टकारी आने वाले हैं, दुखद आने वाले हैं। ये भगवान बुद्ध कहते हैं। और कबीरदास जी क्या कहते हैं, मलमल धोए शरीर को ना धोए मन का बैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। क्या बात कह रहे हैं, मन की बात कह रहे हैं ना, है? फिर रविदास जी क्या कह रहे हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या बात कह रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं कि मन अगर पवित्र है, मन शुद्ध हो गया है, तो ये गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। तुम गंगा में नहाकर जो है खाली शरीर को शुद्ध करते हो, लेकिन मन तुम्हारा बहुत गंदा है। उस मन की गंदगी को दूर करो। लेकिन हमने तो जो है ब्राह्मणों की बात मान ली और कटौती में गंगा यानी कि गंगा उड़ेल दी। जैसे शिव जी की चोटी में जो है वो आती है गंगा, है? ऐसी बातों में हमें जल्दी विश्वास आता है, क्योंकि हम मानने वाली व्यवस्था में आए ना, और बुद्ध हमें जागरूक करते हैं। एक व्यवस्था जो है आपको प्रश्न करने से मना कर देती है, करती है नहीं करती है? कौन सी व्यवस्था है वो? ब्राह्मण और मुसलमान कहते हैं प्रश्न करो, वो भी तो ये कहते हैं। ईसाई क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं। दुनिया के सारे धर्म, सारे पंथ आपको प्रश्न करने पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन केवल एक ही शास्त्र है दुनिया में, बुद्ध, जो कहते हैं कि प्रश्न करो, मेरी शरण में आने से पहले प्रश्न करो, जांच करो, और जब तक प्रश्न करके संदेह ना कर लो, संदेह मिटाना लो, जांच ना कर लो, तब तक मेरी शरण में मत आना। क्योंकि ऐसे ही मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, उस मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे, और मार्ग पर तुम चलोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, कल्याण होने वाला नहीं है। और कोई है जो ऐसा कहता हो? एक हिंदू अपने आप को हिंदू क्यों कहता है? किसी से पूछो जरा, भाई तू हिंदू क्यों है? क्या बोलेगा? कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसीलिए मैं हिंदू। सीधे से सवाल है, जवाब है। एक मुसलमान से पूछो वो यही बोलेगा, ईसाई से पूछो यही बोलेगा। बड़ी अच्छी बात है भाई। अब किसी घर में, हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होती मुसलमान घर डाल दो, अब क्या हो गया? वो क्या हुआ जी, मुसलमान हो गया। हिंदू घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको मुसलमान घर छुड़ाए तो मुसलमान होगा, हिंदू होगा? मुसलमान होगा ना। अब किसी हिंदू देवी देवता में, ईश्वर में ये ताकत है कि जाकर उस बच्चे को ये बता दे कि भाई तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है? नहीं है ना। ऐसे ही वाइस वर्सा कर लो कि मुसलमान घर में बच्चा पैदा हुआ, हिंदू घर में छोड़ दो। किसी अल्लाह में ताकत नहीं है जो उसको बता दे कि तू मुसलमान है। तो इसका मतलब ये हिंदू होना, ये मुसलमान होना, ये तो सब बंडलबाजी है? तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है, ये जो धर्म की, किसी पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, तो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, आरती करना, दूध चढ़ाना, ये करना, वो करना है। मुसलमान से पूछो क्या है तेरा धर्म भाई, कि मस्जिद जाना, रोजे रखना, नमाज पढ़ना। और बुद्ध से पूछो भगवान बुद्ध धर्म क्या है, तो बोलते हैं कि सब पाप सकड़ं कुशल सब संपदा सचित पर्योदपनंगे तक बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना। पाप करना मतलब गलत काम, और सभी प्रकार के पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म मतलब अच्छे कर्म। पाप कर्म क्या होता है? जिससे हमें नुकसान होता है, दूसरों को नुकसान होता है। पुण्य कर्म मतलब जिससे हमें फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। इतनी सी बात है। आप बताइए, भगवान बुद्ध की इस परिभाषा से कौन इनकार करेगा? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई। दुनिया में, पूरी दुनिया में फिट बैठती है, पूरी दुनिया में कहीं पर कोई क्लैश नहीं है। भगवान बुद्ध की बातें, भगवान बुद्ध का धर्म सब पर अप्लाई होता है। और भगवान बुद्ध का धर्म जो है किसी रीति रिवाज, किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है। हाँ, लेकिन आप जो है अभी लद्दाख के बुद्धिस्ट देखते होगे, उधर के बुद्धिस्ट देखते होगे, उनकी परंपराएं अलग है। परंपराएं अलग हो सकती हैं, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एटर्नल ट्रुथ जो है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत जो है एक ही है। सिद्धांत क्या है? 3 बातें हैं बुद्ध के सिद्धांत में, दुख, अनंत और अनित्य। ये 3 बातों को जो है पैमाना मान लेना और जांच कर लेना कि ये जो है क्या नाम है, बुद्ध का सिद्धांत है या नहीं है, बौद्ध धर्म है या नहीं है। यही आपका आधार है। एक बार जो है मेरे प्रोफेसर, जब मैं एमए कर रहा था बुद्ध स्टडी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे प्रोफेसर जो है कहने लगे कि बौद्ध धर्म का एक सेक्ट, एक पंथ ऐसा भी है जो आत्मा में विश्वास करता है।
तो मैंने तुरंत प्रोफेसर को टोक के बोला कि मैं कहा प्रोफेसर साहब, आपने ही हमें पढ़ाया है कि भगवान बुद्ध के धम्म के ये 3 सिद्धांत हैं, दुख, अनंत और अनित्य। तो जो सेक्ट आत्मा में विश्वास करता है, जबकि बुद्ध ने जो है अनात्म की बात की है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो फिर वो सेक्ट जो है बुद्धिज्म का हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर के पास कोई जवाब नहीं था, उसको मानना पड़ा कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। कैसे हम किसी को मान लें? किसी को भी मान लें क्या? हमारे पास पैरामीटर है, मापदंड है, मापदंड लगाओ और जांच कर लो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी तक आपको कुछ लगा कि भगवान बुद्ध की काम बातें हमारे काम की हैं या नहीं है? कोई बात ऐसी लगी हो? भाई आखिर दे कौन रहा है? दुनिया के सबसे बड़ा विद्वान दे रहा है, कोई मामूली आदमी दे रहा। तो कोई भी वो ऐसा कोई भी चीज चुनेगा ही नहीं हमारे लिए, वो हमें देना है ना। अपने लिए लेता तो वो कष्ट ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहेब अगर उनको खुद इस्तेमाल करनी हो, अगर खुद के लिए घर बनाना हो, तो वो टूटा फूटा भी घर चला लेंगे, लेकिन जब समाज के लिए बनाना हो तो वो महल बनाकर ही देंगे। तो जब हमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, ये आपके लिए किसी प्रकार कल्याणकारी नहीं है, ये आपके लिए शुरू में दुखदाई है, मध्य में दुखदाई है और अंत में भी दुखदाई ही रहेगा, आपका इसमें कभी भला होने वाला नहीं है। लेकिन बुद्ध धर्म अपना लो, आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में भी कल्याणकारक, शुद्ध 24 कैरेट का सोना है। चैट जीपीटी आप जानते हैं? आप लोग चैट जीपीटी जानते होंगे, एआई का एक वो है। कभी उस पर जो है आप पूछिए उससे कि भाई हिंदू धर्म और साइंस इसके बीच में कोई तालमेल है, तो वो बताएगा कि कितना तालमेल है। 0 तालमेल। कितना है? 0। फिर पूछो कि मुसलमान धर्म और साइंस के बीच में कोई तालमेल है, वो बताएगा 0 तालमेल। ईसाई धर्म के और बुद्ध उसके साइंस के बीच में 0 तालमेल। किसी का भी लगाइए, पैरामीटर बता देगा आपको, तुरंत बता देगा कि क्या क्या सिद्धांत हैं इसके और कैसे कैसे बोलते हैं और क्या क्या वो जो है ऐसे फिट बैठता है नहीं बैठता है। फिर पूछिए कि क्या बुद्ध का धर्म और साइंस के बीच में कोई तालमेल है, आपको बोलेगा 99%। 99% एक्यूरेट। 1% कहां पर बोलता है वो? पुनर्जन्म के ऊपर। क्योंकि साइंस की अपनी सीमा है, साइंस की विज्ञान की अपनी सीमा है। क्या सीमा है? यंत्र। साइंस जो भी आविष्कार करती है, खोज करती है, जांच करती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट से करती है। लेकिन बुद्ध किससे खोज करते हैं? बुद्ध जो है मन से खोज करते हैं। इस मन को केंद्रित करके, आंखें बंद करके और ध्यान लगाते हैं, विपස්සना करते हैं, तो वो देखते हैं, बहुत गहराई में उतर जाते हैं और वो देख कर बताते हैं। 2600 साल पहले जो बातें कही थी, साइंस ने उनको आज जांचा और आज जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेट पाई गई। आपको एक मूवी का नाम बताता हूं, द सीक्रेट मूवी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, 1 घंटे कुछ की मिनट की है, उसको देखिएगा और फिर सोचिएगा भगवान बुद्ध ने जो पहली गाथा में कहा है, बिल्कुल वही चीज जो है आज दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक मिलकर जो ये दावा कर रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो मन के द्वारा होता है, मन प्रधान है। और भगवान बुद्ध पहली गाथा में बोल दिया। कब बोल रहे हैं? 2600 साल पहले। तो भगवान बुद्ध पहली बात तो यह है कि जो देखते हैं वही बोलते हैं, जो सत्य है वही बोलते हैं, असत्य को बोलते ही नहीं है। तो इसीलिए इन शॉर्ट मैं अभी बुद्ध के धम्म पर आपको बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, आपकी रात भी लग जाएगी, यहाँ पर अगला दिन भी लग जाएगा बुद्ध का धम्म समझाते समझाते। जैसे कि पूजा क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं, आप भी बुद्धिस्ट हैं, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बौद्धों को ज्ञान लगाना चाहिए, वही पूजा है। और बताएं, कोई पूजा करते हैं, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हमने ये समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ना, बौद्धों को भी नहीं पता कि पूजा क्या होती है। तो भगवान बुद्ध जो है, हाँ, महामंगल सूत्र में कहते हैं, असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल उत्तमंग। यानी कि असेवना च बालानंग, कि जो बाल मतलब मूर्खों की संगति मत करना, मूर्खों की संगति मत करना, और संगति किस करना? बुद्धिमान पंडित लोगों की संगत करना। सही बात है। अब पूजा चाहे पूजनीयानंग, के पूजनीय लोगों की पूजा करना। अब पूजनीय कौन है? पूजनीय वो है जो आपकी रक्षा करने की योग्यता रखता है, जिसके पास ऐसे विचार हैं, ऐसा मार्ग है जिससे कि आपको बताए तो आप जो है उस पर चलकर अपना कल्याण कर सको। लेकिन वो मार्ग, वो विचार कब बताएगा? जब आप उसको गाली दो जब बताएगा, जब आप उसको डांटो जब बताएगा। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान यहाँ पे उसके दिमाग में बैठा हुआ है ना, अगर उससे हमें हासिल करना है तो कौन सा रास्ता सही है? उसको गाली देना, उसको डांटना, उसको अपमान करना, ये वाला रास्ता सही है?
या उसका आदर सत्कार करना? बताइए कैसे ज्ञान देगा? सीधी सी बात है। हम जितना उसको समर्पित होंगे, उसको कहेंगे आदरणीय जी आपके पास ये ज्ञान है, मुझे इस ज्ञान की ज़रूरत है, कृपया करके मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उत्थान कीजिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो वो बेचारा जो है जब आपके प्रति समर्पित हो जाएगा, तो जो ज्ञान है वो भी देगा और जो ज्ञान नहीं है उसको भी खोज के लाके देगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है पूजनीय च पूजना, पूजनीय च पूजना पूजयानंग, है ना, कि पूजनियों की पूजा करना, ये पूजा का मतलब होता है। और हमने क्या निकाल दिया? मोमबत्ती उठाई और अगरबत्ती उठाई, जय संतोषी माता, कल्याण हो नहीं रहा है। कल्याण होगा कैसे? बुद्ध ने पूजा बताई, उसी को पूरे संसार में के लोगों ने तरह तरह से अडॉप्ट कर लिया कि ये पूजा करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध का धम्म जो है वो इस संसार के कल्याण के लिए है। एक और उदाहरण दूंगा आपको समझाने के लिए। बुद्ध ने जो है धम्मपद में कहा है, अकोछे मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चे तंग उपनहंती बीरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता।